हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार अपने यूट्यूब चैनल एसवी कोचिंग क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स में चैप्टर 3 वैद्युत धारा का श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम के लिए डेरिवेशन है ना। छोटा सा डेरिवेशन है, आपके एग्जाम में आ सकता है, तो इसलिए हम आपको आज की इस वीडियो में समानांतर क्रम और श्रेणी क्रम के लिए डेरिवेशन बताते हैं, जो कि ओम के नियम की सहायता से लगेगा। ठीक है, तो देखिए, वैसे आपने क्लास 10th में पढ़ ही रखा होगा ओम का नियम और श्रेणी क्रम, और इस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल आपने क्लास 10th में पढ़ रखा होगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम शुरू करते हैं और देखते हैं कि श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम क्या है ना, और कैसे डेरिवेशन लगेगा। ठीक है, तो लिखा है मैंने प्रतिरोधों का जोड़ना या प्रतिरोधों का जुड़ना। ठीक है, तो नंबर 1 श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम क्या होता है? तो श्रेणी क्रम मतलब स्टेप बाय स्टेप जोड़ना है ना, मीन्स लाइन बाय लाइन आपस में जुड़े हुए होने चाहिए। जैसे हम बताएं कि मान लीजिए यहाँ पर एक बच्चा खड़ा है और यहाँ एक बच्चा है और यहाँ ज़्यादा गैप नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर हम एक को थोड़ा सा धक्का दे दें तो सारे कितने चले जाएंगे, ये किस क्रम में हो जाएंगे? ये सब क्या है? आपस में श्रेणी क्रम में ही तो है ना, ये सब श्रेणी क्रम में। लेकिन इसमें क्या है, इसमें अगर मैंने थोड़ा सा धक्का दिया तो मैंने थोड़े से धक्के के कारण, मतलब ये हमारी धारा है, धारा मैंने जितनी फ्लो करी वही धारा सब में लगती चली जाएगी। तो इसमें क्या बोलेंगे, इसमें जो विभवांतर है, मीन्स इसमें जो बल है या धारा कह सकते हो, वो धारा इसमें क्या रहती है? समान रहती है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में आता है कि बताइए श्रेणी क्रम में क्या समान रहता है, विभवांतर, धारा, प्रतिरोध या इनमें से कोई नहीं। तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें श्रेणी क्रम में वैद्युत धारा आपकी समान रहती है और विभवांतर अलग अलग होते हैं। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए, मैंने डायग्राम बनाया है, मैंने तीन प्रतिरोध ले लिए हैं, R1, R2 और R3। इन प्रतिरोधों को मैंने श्रेणी क्रम में जोड़ दिया है और श्रेणी क्रम में जुड़ने के कारण इनमें धारा समान रहती है ना। और मैंने इसी तीन प्रतिरोधों को 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है और इनका जो विभवांतर V1, V2 और V3 है वो कुल विभवांतर के योग के बराबर होता है। ठीक है, इतनी बात मैंने आपको डायग्राम में समझाई है और यही मैंने यहाँ पे लिख रखी। तो आप देख सकते हैं, देखिए लिखा है श्रेणी क्रम में माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 है। आप देख सकते हैं R1, R2 और R3 है। तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है ना। तो ये हो जाए, देख सकते हैं मैंने तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़कर 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिया है, इसलिए समान धारा I बहती है। तो समान धारा ये देखिए I है ना, यहाँ भी I हो जाएगा, तो समान धारा I बहती है। ठीक है, परंतु इनके विभवांतर V1, V2, V3 है। आप देख सकते हैं विभवांतर V1, V2 और V3 है और इन सभी विभवांतर का जो योग है कुल विभवांतर के योग के बराबर होता है। तो समीकरण बन जाएगी, ये कुल विभवांतर है V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। समीकरण 1 हमने मान लिया है। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे, ओम का नियम आपने पढ़ा होगा। ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से ओम का नियम हम लिखेंगे, यहाँ से ओम का नियम लिखेंगे, ओम के नियम से। ठीक है, ओम के नियम से। तो ओम का नियम क्या होता है आपको पता होगा, ओम का नियम V बराबर IR है ना। क्या हो जाएगा, V बराबर IR है ना। अब तो इसको अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर हम इसकी सहायता से आप अगर 1 के लिए लिखेंगे, V1 के लिए, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको मान लीजिए समीकरण 2 है ना, V बराबर IR समीकरण 2 मानिए। अब इसी की सहायता से हमें V1 के लिए लिखना, तो V1 बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, धारा तो समान रहेगी, तो धारा तो वही हो जाएगी लेकिन प्रतिरोध हो जाएगा R1, समीकरण 3 हो जाएगा। इसी तरह V2 के लिए लिखिए, तो V2 बराबर धारा समान रहेगी, यहाँ क्या हो जाएगा R2, समीकरण 4। और यहाँ V3 के लिए लिखिए, तो धारा समान हो जाएगी, विभवांतर तीसरा आ जाएगा, समीकरण 5। अब क्या करेंगे, 2, 3, 4 और 5 का मान समीकरण 1 में रख दीजिए, है ना। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण
यहाँ पर समीकरण 2, 3, 4 और 5 के मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, 1 में रखने पर, ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए अब समीकरण 1 में रखिए, तो जहाँ v है वहाँ पर हम आई आर लिख सकते हैं, तो आई आर हो जाएगा बराबर, जहाँ पर v1 है वहाँ पर आई R1 रख सकते हैं, आई R1 प्लस, और जहाँ v2 है वहाँ पर आप v2 का मान रख सकते हैं, आई R2 हो जाएगा प्लस, और जहाँ v3 है वहाँ पर क्या रख सकते हैं, आई R3। ये रख दिए। अब देखिए सब में कॉमन क्या है, सब में धारा को कॉमन दिख रही है, तो धारा कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई बराबर, सॉरी आई आर बराबर, यहाँ पर आई कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ से आई कैंसिल हो जाएगा, तो R बराबर क्या बचेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। यही तो आपको प्रूव करना था श्रेणी क्रम के लिए, और यही आपका श्रेणी क्रम के लिए प्रतिरोध मैंने निकाल के दिखा दिया है कि कैसे हम प्रतिरोधों का संयोजन में श्रेणी क्रम को कैसे सॉल्व करते हैं, और ये हो जाएगा आपका श्रेणी क्रम के लिए सूत्र, है ना, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। यही मैंने कहा था कि आप इसका जस्ट अपोजिट प्रतिरोध का संधारित्र मैंने बताया था, और संधारित्र में यही फार्मूला आपका समानांतर क्रम के लिए होता है, क्योंकि इसका जस्ट वो अपोजिट होता है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको श्रेणी क्रम समझ में आई होगी, और अगर श्रेणी क्रम समझ में आया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आपको समानांतर क्रम के लिए भी डेरिवेशन बता देते हैं, ठीक है। तो आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं समानांतर क्रम, है ना, और समांतर क्रम में देखते हैं क्या है। तो देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है छोटा सा, और यहाँ पर मैंने ए और बी आपकी श्रेणी ले ली है, और इनके बीच आप देख सकते हैं R1, R2 और R3 मैंने 3 प्रतिरोध ले लिए हैं। अब आप देखिए जब हम यहाँ से धारा फ्लो करेंगे तो यहाँ तो धारा समान रहेगी, लेकिन आगे जाने पर 3 रास्ते में धाराएं बढ़ जाएंगी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर धाराएं का मान विभिन्न प्रकार से अलग अलग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपका विभव का मान समान रहता है, ठीक है। यहाँ पर किसका मान समान रहेगा, विभव का, तो यहाँ पर विभव का मान समान रहेगा, और धाराएं I1 और I2 और I3 में बट जाएंगी, है ना, यही आपको, और इसी वजह से जो आपका विभव का मान है वो समान रहेगा, और धाराएं जो कुल धारा I का मान है वो I1, I2 और I3 की योग के बराबर हो जाएगा, ठीक है। यही आपका जो मैंने डायग्राम में बताया है, और वही आपका डायग्राम में लिखा है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा मैंने, माना 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 समानांतर क्रम में 20 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए गए, ठीक है। यहाँ देख सकते हैं 20 वोल्ट की बैटरी से धारा R1, R2 सॉरी प्रतिरोध R1 और R2, और यहाँ पर R2 होगा, R3 मैंने गलती से लिख दिया, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा R2, ये हो जाएगा R2, है ना, जुड़े हैं, इसलिए विभव समान है, इसलिए इनका जो विभव है वो समान रहेगा, तथा धाराएं I1, I2 और I3 है ना। इन सभी धाराओं का जो योग है वो कुल धारा I के बराबर हो जाएगा, इसलिए मैंने समीकरण 1 मान रखी है, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3, समीकरण 1 हो जाएगी। यहाँ भी ओम का नियम आप अप्लाई करेंगे, है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, ओम के नियम से, क्या लिखेंगे, ओम के नियम से, है ना, ओम के नियम से। तो चलिए ओम का नियम क्या होता है, V बराबर आई आर, हमें किसका मान निकालना है, आई का ना, तो यहाँ आई रखिए और ये आर बटे में जाएगा, तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V अपॉन आर। इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको मान लीजिए समीकरण, यहाँ पर इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ से, है ना, क्योंकि यहाँ पर हमने आई का मान निकाला है, तो क्या हो जाएगा समीकरण 2। अब यहाँ I से I1 बनाएंगे, तो I1 का मान कितना हो जाएगा, V तो आपका समान रहेगा, प्रतिरोध बदल जाएगा, R1 समीकरण कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा ना। इसी तरह I2 का मान I2, है ना, तो यहाँ विभव तो समान रहेगा, प्रतिरोध R2 हो जाएगा, समीकरण कितनी हो जाएगी, समीकरण 4 हो जाएगा ना। यहाँ से फिर I3 का मान आप निकालिए, I3, तो I3 का मान विभव तो समान रहेगा, प्रतिरोध
तीसरा हो जाएगा समीकरण 5। जैसे उसमें किए थे सेम वैसे यहाँ भी करेंगे। समीकरण 2, 3, 4 और 5 का मान समीकरण 1 में रख देंगे, है ना। तो चलिए रख दीजिए समीकरण 2, 3, 4 और 5 का मान, है ना। ऐसे 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, है ना, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो चलिए रखिए, वहां से देखिए जहां पर आई है, यहाँ देखिए आई बराबर क्या हो जाएगा b/r, तो यहाँ हो जाएगा b/r, ठीक है। और जहां पर I1 है वहां क्या हो जाएगा b/r1 हो जाएगा, और प्लस I2 का मान देखिए, यहाँ से I2 का मान क्या हो जाएगा b/r2 हो जाएगा, और R3 का मान क्या हो जाएगा b/r3। यहाँ से आप देखिए क्या कॉमन मिल रहा है, विभव कॉमन मिल रहा है ना, तो यहाँ से विभव कॉमन ले लीजिए, तो v बराबर r, यहाँ से v कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस 1/r3। तो यहाँ से देखिए विभव से विभव कैंसिल हो जाएगा, विभव से विभव कैंसिल कर दिए, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, है ना। ये हो जाएगा समानांतर क्रम के लिए डेरिवेशन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको जो मैंने आज की इस वीडियो में श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम के लिए डेरिवेशन बताया है वो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। देखिए ये जो मैंने डेरिवेशन बताए हैं ये आपको क्लास 10th में भी है, और ये इंटर में तो वैसे नॉर्मली है, लेकिन पेपर में आता नहीं, हो सकता है अगर आ जाए तब, है ना, लेकिन आएगा नहीं वैसे। तो ये यहाँ आपका ओम का नियम की सहायता से श्रेणी क्रम और समानांतर क्रम के लिए डेरिवेशन, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि दोनों डेरिवेशन आपको अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे, और अगर आपको ये डेरिवेशन समझ में आए हैं तो आप हमारी इस वीडियो को और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो उम्मीद करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई भी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे, और अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, कोई भी समस्या आ रही है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि हम आपकी समस्याओं पर ध्यान देकर आपकी समस्या का समाधान कर सकें, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।